हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम संपूर्ण हिंदी विषय का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, चाहे वो DSSB हो या फिर KVS, NVS, EMRS यानी जो एकलव्य स्कूल के निकले वो HPSC, PGT स्क्रीनिंग। यानी कहने का अभिप्राय है कि संपूर्ण साहित्य पढ़ेंगे पहले हम क्रमबद्ध रूप से, फिर हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण का भाग, उसके बाद हम NCERT पढ़ेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपका अगर आप हिंदी साहित्य से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी राज्य या केंद्र की परीक्षा हो, उस सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बिल्कुल संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक ABOUT चैनल के ABOUT अबाउट में जाकर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम भी बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने 60% लगभग 60% NCERT का पाठ्यक्रम डाल दिया है, व्याकरण की भी वीडियो डाल दी है। आदिकाल हमारा संपूर्ण हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल की भी मैंने 3-4 वीडियो डाल दी है और हमारे 2 दिन में हमारा भक्तिकाल संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम रीतिकाल पढ़ेंगे। तो अगर आप संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर। आप शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करो अगर वो निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और क्रमबद्ध रूप से हम चलते रहेंगे। NCERT भी बिल्कुल फ्री करवाऊंगी। व्याकरण के कुछ भाग डाल दिए, कुछ रह गए। NCERT के लगभग 60% करवा दिए। और अब हम पढ़ रहे हैं साहित्य। ये हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। ये देखना, हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया था। तो हिंदी सूफी काव्य बच्चों अवधी भाषा में रचा गया था। आप सभी जानते हैं, इतना तो आपने भी पहले पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। लखमसेन पदावती कथा के रचयिता कौन है। तो दामू कवि है लखमसेन पदावती कथा के रचयिता। आगे बढ़ते हैं। कुतुबन के गुरु कौन है। शेख बुरहान है। कुतुबन के गुरु कौन है। शेख बुरहान। देखो बच्चों, अगर ये PDF में आपको ये दिखा हुआ मिल जाए तो मैं ये आपको बता देना चाहूँगी कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार आए हुए हैं। तो मैं 1-2 मिनट आपका ले लूँ तो रुकूँ, तो ये मत सोचा करो कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, कि कहीं ना कहीं ज़रूरी बात के लिए मैं बीच में रुकती, वरना मैं भी चाहती हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी संपूर्ण कोर्स करवा दूं ताकि मुझे भी चिंता ना रहे। आगे बढ़ते हैं। कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है तो मर्घावती है। देखो बच्चों, यहाँ एक साथ यहाँ हमारे 3-4 प्रश्न बनेंगे। कैसे। पहला प्रश्न तो हमारा ये बनेगा कि कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य क्या है। मर्घावती। ये प्रेमाख्यान में लिखा गया है। किसकी रचना है। कुतुबन की है। रचना का क्या नाम है। मर्घावती है। ये याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान काव्य किसे माना है। मर्घावती को माना है। और गुरु मतलब कि वो लेखक किसे माना है। प्रेमाख्यान काव्य का लेखक किसे माना है पहला, तो कुतुबन आएगा। अगर आपसे प्रेमाख्यान काव्य का लेखक पूछा जाए और किसके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो ये कुतुबन आएगा। अगर काव्य पूछा जाए प्रेमाख्यान काव्य तो मर्घावती आएगा। और इसकी ट्रिक रहेगी बच्चों, मैं ट्रिक के द्वारा करवाती हूँ। वैसे आपको याद होता वो तो वैसे भी कर लिया करो, कुछ बच्चों की आदत होती है ट्रिक के अनुसार याद करने की। इसके लिए मैं दोनों ही साथ लेकर चलती हूँ। देखो, आज हमारे जो ये वो राम नहीं है, लेकिन हमें तो ट्रिक लगानी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो, राम वन में गए थे। कहाँ गए थे। तो वन में सीता ने कहा था कि मर्ग पकड़ कर लाओ। तो मर्ग वन, कुतुबन, वन को आप वन पढ़ेंगी। तो वन में गए, कौन गए। राम गए। और क्या पकड़ कर लाने के लिए। मर्ग को। तो ये रहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य रहेगा मर्घावती और उसके लेखक रहेंगे कुतुबन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन। मैं से मधुमालती, मैं से मंजन, आप इसे याद कर लेंगे। मधुमालती प्रेमाखन काव्य का नायक कौन है? मनोहर रहेंगे। मधुमालती प्रेमाखन काव्य का नायक, तो यह मैं से मधुमालती, मैं से मंजन इसके लेखक, और इनके नायक रहेंगे, मैं से ही नायक है, इनके नायक का नाम क्या है? मनोहर है। और ये क्या है? प्रेमाखन काव्य है। मुल्ला दाऊद कृतचंदन की किस कथा पर आधारित है? जो मुल्ला दाऊद है लेखक का नाम, और इनकी जो रचना है इसका नाम क्या है? चंदायन। तो मुल्ला दाऊद ने क्या लिखी है? चंदायन लिखी है। किस लोक कथा पर आधारित है? मतलब किसकी लोक कथा? लोक मतलब जो लोगों के जनजीवन, कथा मतलब कहानी। तो ये बच्चों है चनैनी। देखो नाम से ही प्रतिरोध, चंदायन चनैनी। मैं से मुल्ला दाऊद, मैं से फिर इनका चंदायन रहेंगे, और च से चनैनी बन जाएगा। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है? चंदायन, और ये चनैनी की लोक कथा पर आधारित है। ये 2-3 बार आप याद करोगे, यानी 2-3 बार वीडियो को देख लेना, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। चंदायन देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, चंदायन, जैसे चंदायन और जैसे चंदा। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक कौन है? चंदा है। और सूफी प्रबंध काव्य में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? तो दाम्पत्य। देखो बच्चों, दंपत्ति एक होता है दंपत्ति, ये कई बार शुद्ध में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे दंपत्ति। अगर हम पति ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम दंपत्ति लिखते हैं, दंपत्ति, इसमें दंपत्ति किसे? पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है। पति पत्नी के जोड़े को क्या कहा जाता है? दंपत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पति ई की मात्रा बड़ी आएगी, ध्यान रखना, यहाँ ई की मात्रा बड़ी आएगी, दंपत्ति। ये शुद्ध व्याकरण के का भी भाग में साथ लेते हुए चलूँगी, ताकि आपको विशेष वीडियो ना देखनी पड़े शुद्ध के लिए। और वैसे पति लिखा जाता है ये, ठीक है। तो ये दाम्पत्य हो गया। प्रेम सत्ता के अनुसार कौन सा भाव मिलता है? सूफी प्रबंध काव्य में दाम्पत्य का भाव मिलता है। असाहित्य कृत ये री की मात्रा है। अंशावली का रचना स्त्रोत क्या है? देखो बच्चों, असाहित्य क्या नाम है? लेखक का नाम है, और उनकी रचना का नाम क्या है? हंसावली। लेकिन उनकी रचना का स्त्रोत मतलब उत्पत्ति, उद्भव, मतलब उसमें क्या है, उसके अंदर क्यों लिखी गई है? विक्रम और बेताल की कथा का वर्णन करने के लिए लेखक ने इसे लिखा है। असाहित्य कृत अंशावली का रचना स्त्रोत है विक्रम और बेताल की कथा। आगे बढ़ते हैं। सूफी कवि प्रेमाश्र काव्यधारा के कवि कहे गए हैं। तो सूफी कवि प्रेमाश्र काव्यधारा के कवि कहे गए। सूफी काव्य में प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मक है। देखो भाई, सूफी को प्रेमाश्री, आप बार बार में पढ़े हो, प्रेमाख्यान, प्रेमाश्री, तो इन कवियों को प्रेमाश्री ही क्यों कहा गया? प्रश्न ये बनता है कि इन कवियों को प्रेमाश्री ही क्यों कहा गया? ये प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना प्रतीकात्मक। सूफी काव्य रोमांचक आख्यान से जुड़ा है। सूफी काव्य में जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता व्यक्त की गई है। सूफी काव्य में शोक श्रृंगार का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर रहेगा सूफी काव्य में प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मक है। मतलब कि जो प्रेम, इसमें ज़्यादातर काव्य लिखे गए तो प्रेम के ऊपर लिखे गए थे। प्रेम की विरह का मतलब होता है अलगाव, यानी प्रेम में अलगाव से ज़्यादा लिखे गए, इसलिए इसको प्रेमाश्रय काव्यधारा कहा गया। किसको? सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रय। और निर्गुण होता है जिसमें भगवान को, ईश्वर को निराकार माना गया। प्रेमाश्रय जिसमें प्रेम पर आधारित अधिक रचनाएं लिखी गई है, लेकिन ये प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई थी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न व्याकरण का और बता देती हूँ। श्रृंगार ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है। श्रृंगार री की मात्रा है। शुद्ध में बहुत बार पूछा गया है। अनलक मैं ही ब्रह्मा हूँ किसने घोषित किया? अनलक मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं मंसूर। तो देखो बच्चों, यहाँ देखो आप, यहाँ ट्रिक आपकी रहेगी। अनलक मैं ही ब्रह्मा हूँ। भाई देखो, कोई आम इंसान तो, यानी कोई सीधा साधा इंसान तो कहेगा नहीं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। जाहिर सी बात है। अगर कोई थोड़ा सा फेमस क्या हो गया और अपने आप को मशहूर समझने लगा, मतलब थोड़ा सा मशहूर क्या होगा, कुछ ख्याति प्राप्त कर ली, तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो इसे आप, ये है तो मंशूर, लेकिन आप क्या करोगे? आपने तो 1 नंबर का सवाल आप ट्रिक क्या लगाओगे? वो थोड़ा सा मशहूर हो गया और अपने आप को ब्रह्मा समझने लगा। अल्लाह मैं ही ब्रह्मा हूँ किसने घोषित किया? मैशूर ने। ठीक है, ये किसी का इंसान का नाम है, तो आप इसे ना सोचें कि ये मैम क्या बता रही है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें।
जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान काव्य कृति प्रेमावती के रचयिता है। जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान काव्य कृति यानी जायसी से पूर्व लिखी गई थी कौन सी, प्रेमावती। और लेकिन प्रेमावती के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो रंजन है। प्रेमावती के रचयिता कौन रहेंगे, रंजन रहेंगे। और ये रचयिता भी शुद्ध शुद्ध भी देख लेना भाई, कई बच्चे रचयिता ऐसे लिखते हैं रचयिता, ये च पर नहीं, ये बल्कि ये पर मात्रा आएगी। आगे बढ़ते हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, जायसी। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, जायसी। ये रचयिता फिर आया है। देवनागरी, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी चौपाई युक्त चौपाइयाँ हैं। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी तत्वों से युक्त चौपाइयाँ हैं, तो अखरावट है। जो देवनागरी वर्णमाला है, जैसे हमारी हिंदी की है, ये देवनागरी वर्णमाला है, देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की, उसके एक एक अक्षर को लेकर यानी एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी, भाई ये सिद्धांत, ये नियम दिए गए हैं, ये युक्त चौपाइयाँ हैं, तो अखरावट में सिद्धांत दिए गए हैं देवनागरी लिपि के। अखरावट इसमें जायसी की रचना में। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है, आखिरी कलाम। देखो बच्चों, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे और याद भी करेंगे। कयामत, देखो कई बार आपने सुना होगा ना कि मैं जैसे प्रेमी प्रेमी का मैं आपका कयामत साथ निभाऊंगा, ऐसे गाने आपने बहुत से सुनेंगे हिंदी में। तो यही आखिरी कलाम यानी आखिरी वक्त, मतलब आखिरी तक, आखिरी दम तक, कयामत तक आखिरी कलाम, ऐसे नहीं बोला आखिरी तक साथ निभाऊंगा, अपने गाने में कभी सुना होगा हिंदी गाने में। तो कयामत तो इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कयामत का वर्णन आखिरी कलाम तक, आखिरी तक। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन हुआ है, तो आखिरी कलाम तक, ये आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं 167 प्रश्न की तरफ। देखो भाई, ये DSSB और SPSC PGT हिंदी, इसके साथ EMRS यानी एकलव्य स्कूल के जो फॉर्म निकले, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप फ्री में कोर्स करना चाहते हैं तो। प्रेम की पीर का कवि कौन है, तो जायसी। देखो बच्चों, यहाँ मैंने घनानंद लिख दिया था, पहले जब मैं ये प्रश्न याद करी थी तो मैंने लिख दिया था। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगी, अगर यहाँ प्रेम की पीर या जायसी नहीं होता बच्चों, यहाँ जायसी नहीं होता, और अगर जायसी होता भी, लेकिन यहाँ घनानंद ऑप्शन में नहीं है, घनानंद, ठीक है, तो इसलिए जायसी आएगा। घनानंद नहीं है तो ध्यान देंगे, कहीं आप वहाँ घनानंद हो और आप ये बोलो कि आप मुझे वहाँ याद करो कि मैडम ने हमें गलत बता दिया। अगर यहाँ घनानंद नहीं दिया है तो आप जायसी करोगे, अगर यहाँ घनानंद है ऑप्शन में तो आप घनानंद करेंगे। पहला नंबर आएगा घनानंद का, दूसरा नंबर आएगा जायसी का। ध्यान दिए बच्चों, पहला नंबर घनानंद का, दूसरा नंबर जायसी का होगा। तो प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है, जायसी या घनानंद को। अगर क्योंकि यहाँ घनानंद नहीं है तो एक बार मैं बता दिया, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सूफी कवियों को कहा जाता है प्रेम मार्गी। अभी हमने पढ़ा था कि क्योंकि उन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं, प्रेम पर आधारित लिखे हैं, वीर व्यंजना यानी प्रेम प्रेमिका का अलगाव है, तो इसलिए वहाँ इसे प्रेमाख्यान काव्य या प्रेम मार्गी काव्य कहा गया है। किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बैरवे का प्रयोग किया, नूर मोहम्मद ने। ध्यान दीजिए, किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच क्या रखा जाता है, दुआ, लेकिन इस लेखक ने चौपाइयों के बीच दोहा नहीं रखा, बल्कि क्या लिखा है, बैरवे का। बैरवे एक छंद का नाम है, बैरवे छंद। तो ये किसने किया है, नूर मोहम्मद ने ऐसा लिखा है। कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसने माना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थोड़ी देर मैंने ट्रिक के द्वारा भी आपको बताया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कोई भी अगर कहीं भी आपको पूरे हिंदी में या हरियाणा जी की या नेशनल जी की कहीं पर भी आपको प्रथम शब्द दिखाई दे जाए तो प्रथम अपने आप में एक अनोखा होता है। भाई प्रथम, जैसे माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार कौन चढ़ा, ये ऐसी ऐसी होती है ना, तो कि अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। पहली बार किसी कठिन कार्य को करना कोई आसान बात नहीं होती, वो अपने आप में प्रसिद्ध हो जाता है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं ना बताऊं तो भी ये जिंदगी में ये बात गांठ बांध लेना कि जो चीज़ कहीं पर भी आपको प्रथम दिखाई दे उसको आप अवश्य याद करेंगे, ध्यान से याद करें। वो प्रश्न आने के 99% ज़्यादा चांस होते हैं।
ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कृतित्व। देखो बच्चों यहाँ ट्रिक देखेंगे। देखो भाई, ईश्वर की कथा जो हम सत्य ईश्वर की कथा होती है वो हजारों नहीं होती, एक ही होती है। कितनी होती है? हजारों नहीं होती है, एक ही होती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास कृत सत्यवती को प्रेमाख्यान का प्रथम कृति माना है, यानी प्रेमाख्यान की प्रथम कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना? ईश्वर दास कृति सत्यवती कथा को। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने माना है मृगावती कुतुबन को। राम क्या गए थे? वन में गए थे मृग पकड़ने, तो वहाँ मृगावती कुतुबन पढ़ेंगे। यहाँ आप पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा, यानी ईश्वर की जो कथा होती है वो सत्य होती है और वो हजारों नहीं होती, एक ही होती है। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका उत्तर रहेगा। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना? ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। गुरु शिष्य की वीडियो मैंने ट्रिक के द्वारा बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, बड़े महत्वपूर्ण, वो भी आ सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। शेख बुरहान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया लौकिक प्रेम, यानी लोगों का जनजीवन, आम जनता का जो प्रेम है वो। दार्शनिक अभिव्यक्ति, दर्शनों पर आधारित सिद्धांतों पर जो प्रेम की पीर, प्रतीकात्मक प्रेम। तो यहाँ बच्चों आप देखो, जो जिनकी तैयारी हो गई है, रिवीजन हो गया है, वो मेरी तरह नंबर डालें और ऐसे नंबर डाल के मेरे बताने से पहले ही उत्तर का निशान लगा लिया करो, ताकि आपको तैयारी का आंकलन, अपने आप का मूल्यांकन कर सके, हमारी कितनी तैयारी हो गई है, कितनी बच गई है। तो ऐसे नंबर डाल लिया करो जो अच्छी प्रकार से तैयारी करना चाहता है। प्रेम की पीर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम कवियों की पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेम की पीर, यानी प्रेम की पीर, उन कवियों के अंदर प्रेम कितनी पीर थी कि वो क्या है, प्रेम पर लिखने लगे। जैसे जायसी, ठीक है, जायसी ने प्रेम पर बहुत ज़्यादा लिखा है। आगे आगे आते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ आपको वही बताती हूँ कि हर वीडियो में बोलती हूँ कि पूछा क्या गया है। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि प्रश्न आते आते मैडम गलत हो जाते हैं, 4 आ रहे थे वो गलत हो गए, 5 आ रहे। तो आप क्या कहते, ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ते हो, जल्दबाजी करते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और ये देखो उसमें पूछा क्या गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ सत्य है, असत्य, ये सभी बातें इसको अंडरलाइन करें। यहाँ हमने अंडरलाइन कर लिया कि इसमें असत्य पूछा गया है। तो ये बात तो जाहिर है कि 4 तो इसमें सत्य, यानी 3 सत्य होंगे और 1 इसमें असत्य होगा। तो 3 पहले हम सत्य देखेंगे बाद में, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले असत्य देख लो, फिर वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि पहले आप 3 ध्यान से पढ़ो, इतना टाइम तो होता है हमारे पास। सूफी प्रेम पंथ काव्य अवधी भाषा में लिखे थे, बिल्कुल ठीक बात है। हमने थोड़ी देर पढ़ा, अवधी भाषा में लिखे गए थे। सूफी कवि अवधी भाषा में लिखते थे। सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई थी, ज़्यादातर फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई थी। सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई थी, बिल्कुल ठीक बात है। लौकिक आम जनजीवन को लेकर अलौकिक यानी भगवान तक पहुंचने का उन्होंने मार्ग अपनाया था। सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक थे। ये गलत बात है भाई, शुद्धतम ऐतिहासिक नहीं थे। बहुत से ऐसे थे जिनके इतिहास का हमें कब कहाँ कौन सी रचना लिखी गई ये शुद्ध बिल्कुल नहीं है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, सभी घटनाएं शुद्ध और ऐतिहासिक नहीं थीं। आगे बढ़ते हैं। सूफी मत में वर्णित 4 साधक की 4 अवस्थाओं को शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, सभी भक्ति मार्फत क्रम से लगाना है भाई। ये संगति है 4, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, और फिर ये सही क्रम में आपको लगाना है। तो शरीयत का मतलब होता है बच्चों आचरण, तरीकत का मतलब होता है उपासना, मारिफत का मतलब होता है सिद्धावस्था, और हकीकत का सत्यबोध। शरीयत आचरण, तरीकत उपासना मारिफत सिद्धावस्था, और हकीकत सत्यबोध। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपकी ट्रिक क्या रहेगी? शरीयत यानी हम शरीर से अपना आचरण करते हैं। मान लीजिए हम किसी के साथ मतलब
अच्छा बुरा अपना, ये नहीं कि आप अच्छा बुरा तो छोड़िए, अपनी माता के साथ हमारा अलग व्यवहार होता है, दोस्तों के साथ हम अलग होते हैं, अपने पति पत्नी के साथ हमारा अलग, बच्चों के साथ अलग होता है। तो ये हमारा एक आचरण होता है कि व्यवहार होता है। तो ये क्या करते हैं हम शरीर के द्वारा करते हैं। तो शरीयत क्या होगा, आचरण होगा। तरीकत उपासना, यानी उपासना मान लीजिए आप उपासना, वो तो एक तो भक्ति भावना के लोग अलग उपासना होती है। यहाँ हमारे सुबह आप योगा करते हो, देखो उसी को ला लीजिए। हालांकि इसमें कोई ऐसा है नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको आम ट्रिक के द्वारा। वैसे तो इसमें भगवान से जोड़ा गया, लेकिन हम इसको साधारण जनजीवन से जोड़कर पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। देखो सुबह आप योगा करते हो तो उसमें आपकी क्या है, तरीका होता है, ऐसे करना वैसे नियम होते हैं, हर चीज़ के नियम होते हैं। तरीकत का मतलब पढ़ेंगे आप तरीका, यानी नियम, उपासना, ठीक है। मारिफत सिद्धावस्था, मारिफत यानी सिद्धावस्था वहाँ तो होती है भगवान में सिद्धि को प्राप्त करना, यानी भगवान को प्राप्त करना। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, मारिफत, यानी हम क्या पढ़ेंगे इसको, मारिफत मतलब माफ़ करना, यानी जो इंसान माफ़ कर देता है, किसी के साथ गलत व्यवहार है और वो माफ़ी मांगता है, हो गया हमारे साथ किसी ने कर दिया तो हम उसे माफ़ कर देते हैं। तो ये क्या है, हमें सिद्धि में बड़ा अच्छा इंसान, मेरे से ये गलती होगी फिर उसने माफ़ कर दिया, तो वैसे क्या हमें सिद्धि मिल जाती है। तो मारिफत सिद्धावस्था। हकीकत, जैसे आप कई बात पूछते हो ये हकीकत में है, यानी कि सत्य है, ये बात है, कुछ हो गए, जैसे आप ही लगा लो HPSC PGT का मतलब मान ले पेपर की डेट आ गई या एकलव्य स्कूल वालों की आ गई, तो आपको क्या हकीकत में डेट आ गई, तो हाँ हकीकत आ गई, सत्य में आ गई। तो हकीकत सत्यबोध, तो उत्तर इसका रहेगा आचरण उपासना सिद्धावस्था सत्यबोध। ये आप क्रम से याद रखेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आचरण करते हैं फिर उपासना करते हैं फिर सिद्धावस्था फिर सत्यबोध, ऐसे भी कर सकते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति। देखो से सूफी से समासोक्ति, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा रहेगा, समासोक्ति। भारतीय अद्वैतवाद में कौन सा स्थान माया का है, सूफी काव्य में वह स्थान किसका, शैतान का है। देखो भाई अद्वैतवाद में माया को माना गया है, माया से दूर रहने के लिए बोला गया है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे, शंकराचार्य रहेंगे। शंकर हमारे एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं, तो अद्वैतवाद के रह जाएंगे। सूफी काव्य में क्या है, शैतान का स्थान है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को, मैं बार बार बोलती हूँ कि ये मैंने निशान लगा रखे हैं, ये आप बहुत महत्वपूर्ण समझे, इन्हें ध्यान से करें। तो देखो बच्चों, पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। पद्मावत को आलोचक जो आलोचक रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐसा कोई भी मतलब लेखक कवि नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने अपनी आलोचना समालोचना नहीं की, सबके ऊपर इसने की, बड़े प्रसिद्ध है, ये आप सभी जानते हैं, एक दो प्रश्न इससे आते ही आते हैं। पद्मावत को की कथा वस्तु के पूर्वाध भाग आलोचक ने माना है, नहीं परम पद्मावत का जो कथा वस्तु है, पद्मावत की जो कहानी है, इसका पूर्वाध भाग मतलब पहले का भाग आलोचक ने कैसा माना, आलोचकों ने काल्पनिक माना है, ऐतिहासिक माना है, अर्ध ऐतिहासिक माना है, पौराणिक माना है। तो इसका पद्मावत का पूर्वाध भाग बच्चों काल्पनिक रहेगा, यानी कल्पनाओं पर आधारित है, वास्तविकता पर नहीं है, कल्पनाओं पर है। देखिए बच्चों, अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम पहले NCERT पढ़े, तो पहले लिस्ट में NCERT की मैंने लगभग 60% कोर्स डाल रखा है, वहाँ से आप NCERT पढ़ सकते हैं। पूरे YouTube पर किसी ने प्रश्न उत्तर नहीं करवाए हैं NCERT के, मैंने करवा रखे हैं। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, आप सर्च मार के देखना, कहीं पर आपको NCERT के नहीं मिलेंगे, मैंने ही करवाए हैं पूरे प्रश्न उत्तर NCERT के 60% लगभग, वहाँ से भी आप वीडियो दे सकते हैं। जनसंचार व्याकरण की तो ये आप बाद में देख लेना, जिसको ये पसंद नहीं आ रही, नहीं तो दोनों ही आप देख लेना। किसी को सुपरफास्ट चलना है तो NCERT की वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये क्या है, हृदय, री की मात्रा है। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंगल द्वीप के लिए। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय ये सिंगल द्वीप के लिए प्रतीत हुआ है, यानी सिंगल द्वीप के लिए प्रतीत हुआ है। देखो बच्चों, ये थोड़ी सी है तो थोड़ी सी फनी बात, आपको सोचोगे मैडम क्या बोल रही। देखो अभी क्या है, जब कॉलेज में पढ़ते थे तो मान लो पढ़ते हैं, आप अब भी पढ़ते हैं बच्चे, यानी कि आप पढ़ रहे हो सकता है क्या कोई MA प्रीवियस ईयर में हो देख रहा हो, तो ये फाइनल ईयर में हो, तो ये बोले कि आप क्या हो, मतलब कि कोई प्रपोज करे तो अब नहीं मैं तो सिंगल हूँ, तो हृदय लगाना क्या है, नहीं मैं सिंगल हूँ। जैसे आप फेसबुक पे अपनी ID वगैरह बनाओ, उसके कोई मैरिड हो तो, लेकिन ज़्यादातर आपको क्या है फेक मिलेंगे सिंगल तो वही इसको इससे जोड़ कर पढ़ना कि हमें हृदय लगाना है, किसी से सिंगल हूँ तो सिंगल द्वीप।
पद्मावत में पद्मिनी का किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता का। तो देखो बच्चों, पैसे पद्मावती, पैसे पद्मिनी, पद्मिनी के नाम पर ये पद्मावत नाम पड़ा है इसका। इस पर फिल्म भी बनी है, आप सभी जानते हैं। पद्मावत पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता का प्रतीक है। पद्मावती की भाषा क्या है? साहित्यिक अवधि। यहाँ आप ध्यान देंगे बच्चों, देखो संस्कृत निष्ठ अवधि, ब्रज मिश्रित अवधि, राजस्थानी मिश्रित अवधि, साहित्यिक अवधि। तो क्या करेंगे, आपने अब रट लिया कि पद्मावत की भाषा क्या है? अवधि। इतना ही पढ़ोगे आप। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, पद्मावत की भाषा क्या है? अवधि। आप इतना याद कर लेंगे। लेकिन वहाँ क्या है, ये ऑप्शन में दिए होंगे संस्कृत निष्ठ, ब्रज मिश्रित अवधि, राजस्थान मिश्रित अवधि, और वहाँ आपके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। भैया अवधि तो पढ़ा था, लेकिन कौन सी अवधि? संस्कृत निष्ठ अवधि या ब्रज मिश्रित अवधि या राजस्थानी मिश्रित अवधि? तो बच्चों ध्यान दीजिए, साहित्यिक अवधि इसका उत्तर रहेगा। साहित्यिक अवधि किसमें है? पद्मावत की भाषा साहित्यिक अवधि है। पद्मावत की भाषा कौन सी है? साहित्यिक अवधि। तो आप इसे ध्यान से पढ़े, साहित्यिक अवधि है। सिर्फ अवधि अवधि ना याद करें। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना गया है? पद्मावत वियोगवन, आगे बढ़ेंगे, इस साइड मिलेगा आपको नागमती वियोग खंड, इसका उत्तर रहेगा बच्चों नागमती वियोग खंड। पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर अब प्राय समासोक्ति भी माना जाने लगा, क्योंकि देखो भाई, पद्मावती को अन्योक्ति के स्थान पर अब प्राय समासोक्ति भी माने जाने लगा, क्यों है? इसका कारण बताओ भाई। तो पद्मावत का प्रतीक अधूरे और अटपटे हैं। ये इसका उत्तर रहेगा। पद्मावत का उपसनार का जो पद अन्योक्ति का आधार था, उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया। देखो भाई, पहले पद्मावत को अन्योक्ति माना गया था, ठीक है, लेकिन आलोचकों ने, जैसे रामचंद्र शुक्ल है, अपने हिंदी में हमारे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ये आलोचक थे। तो उन इस प्रकार के आलोचकों ने एक से अपने अध्ययन किया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये पहले तो अन्योक्ति माना गया, उन्होंने कहा कि अन्योक्ति नहीं है, ये है, उसे प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया, यानी प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया, अन्योक्ति को हटा दिया। किस ग्रंथ को पद्मावती की छाया कहा गया है? कन्यावत, मधुमालती, चित्रावली, ज्ञानदीप। इसका उत्तर रहेगा चित्रावली। तो यहाँ आप क्या ट्रिक लगाओगे? आप यह ट्रिक लगाओगे, जैसे आपने देखो, आजकल हम क्या बोलते हैं? फोटो बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या बोलते थे उस जमाने में बोलते थे छायाचित्र। हिंदी में आज भी बोलते हैं छायाचित्र, हिंदी में होता है छायाचित्र। लेकिन आप हिंदी पढ़ते हो, कईयों को पूछ लो, कि मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसको फोटो को ये नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, तो छायाचित्र बोलते हैं फोटो को हिंदी में। तो उस समय क्या होता था कि शुद्ध हिंदी बोलते थे तो छायाचित्र बोलते थे। तो इसी तरह आपको याद करना, किस ग्रंथ को पद्मावती की छायाचित्र माना गया है? तो छाया का मतलब कि जो प्रायवाची होता है वही चित्र होता है। जैसे आप खड़े हो और आपकी छाया पीछे पड़ रही है, आगे पड़ रही है, साइड में पड़ रही है, तो वहाँ आपका चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसे चित्रावली ऐसे ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। किस ग्रंथ को पद्मावती की छायाचित्र माना गया है, यानी छाया माना गया है, छाया कहा गया है, तो चित्रावली को कहा गया है। छाया किसे कहा? चित्रावली। देखो बच्चों, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर होंगे, तो आपको ट्रिक के द्वारा कहीं ना किसी तरीके से याद तो करना ही पड़ेगा। किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावती से प्रभावित है? छिताई वार्ता। किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावती से प्रभावित है? छिताई वार्ता। अब आप उसे याद करेंगे, वहाँ आपका गोच पोच हो जाएगा जब पेपर में बैठोगे तो आपको क्या करना? पद्मावत को आप सिर्फ माँ याद करोगे। यहाँ माँ, आपकी माँ किससे प्रभावित है? ताई से। कैसे? किस ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? पद्मावत है तो पद्मावत से प्रभावित है, ताई प्रभावित। यहाँ उल्टा हुआ है कि ताई किससे प्रभावित हो गई? आपकी माँ से प्रभावित होगी। ताई बोलते हैं ना, हमारे हरियाणा में बोले जाते हैं, कोई बच्चा हरियाणा का तो, कि हमें अपनी माँ से बड़ी को हम ताई बोलते हैं। तो ताई किससे प्रभावित है? माँ से। किस ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? छिताई वार्ता जो है पद्मावत से प्रभावित है। इतना आप याद रखेंगे। केवल दो छंद मेरे चित्त प्रेमाख्यान काव्य है। ये है नंदास कृत रूप मंजरी, ईश्वर दस कृत सत्यवती कथा, दामोद कृत लखमसेन पद्मावती कथा, गणपति कृत मधुआनंद कामकंदला। ये इसका उत्तर रहेगा। केवल दोहा छंद मेरे चित्त प्रेमाख्यान काव्य है, यानी कि इनकी संपूर्ण रचना में आपको दोहे ही मिलेंगे और कोई छंद नहीं मिलेगा।
तो गणपति की जो रचना है मध्यवानल कामकंदला, गणपति की रचना मध्यवानल कामकंदला में संपूर्ण यानी केवल दोहे लिखे गए और ये क्या है, प्रेमाख्यान काव्य है, गणपति का है, ये भी आप याद रखेंगे। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है, ऋतुपर्ण। ईश्वरदास करते, ईश्वर हमने पढ़ा था ना, ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला प्रेमाख्यान काव्य माना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं किसका नायक कौन है, कि किसके जीवन पर आधारित है, किसका इसमें उल्लेख हुआ है, तो ये ऋतुपर्ण का उल्लेख है। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण इसका नायक है। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है, उस्मान कृत चित्रावली का नायक बच्चों है सुजान। उस्मान की रचना, यहाँ 2 प्रश्न बनेंगे आपके, ध्यान दीजिए। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की रचना है। इसका नायक कौन है, सुजान नायक है। चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की रचना है और इसका नायक कौन है, सुजान है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता कौन है, जानकवि। भाई सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ किसने लिखे हैं, जानकवि ने। अब देखो आपने फिर वही आप बोलोगे मैडम हमारे गाने बहुत बताती है, हो सकता है बच्चा भूल भी दे, लेकिन आप देखो अपने गानों में तुम मेरी जान ऐसे से आपने पढ़ा होगा, जान जान जान, तो वो क्या ऐसे जान जान करने वाले बड़े प्रेम करते हैं। तो प्रेम सर्वाधिक प्रेमाख्यान वही कौन लिखेंगे, जानकवि लिखेंगे, जो जान जान ज़्यादा करता होगा। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ किसने लिखे हैं, जानकवि ने लिखे हैं। रसरत्न किसकी रचना है, पूकर की है। रसरत्न किसकी है, पूकर की है। तो बच्चों देखो पेपर नज़दीक आ गया है, पहले मैं 50 क्वेश्चन करवाती, तो अब मैंने फैसला किया है कि मैं आपके 70 क्वेश्चन डेली करवाऊंगी। आपकी क्या राय है कि 70 ही करें या रोज 50 करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य, देखो बच्चों यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाली हूँ। हिंदी का पहला महाकाव्य आ जाए तो आप करोगे हिंदी का पहला महाकाव्य, ध्यान दीजिए हिंदी का पहला महाकाव्य रहेगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज, ये मेरा थोड़ा सा चल नहीं रहा है, पृथ्वीराज रासो सुन लो आप ध्यान से। हिंदी का पहला महाकाव्य रहेगा आपका पृथ्वीराज रासो। यहाँ आप बड़े कंफ्यूज होते हो। हिंदी का पहला खड़ी बोली का, अगर खड़ी बोली शब्द लग जाए तो बच्चों रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास। क्या रहेगा, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का आ जाए तो प्रिय प्रवास महाकाव्य करोगे। हिंदी का पहला आ जाए तो पृथ्वीराज रासो करोगे। लेकिन अगर आ जाए प्रमाणिक और बड़ा भी आ जाए, प्रमाणिक आ जाए तो पद्मावत। पैसे प्रमाणिक, पैसे में पद्मावत, आप ऐसे याद करेंगे। प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सूफी प्रेम कथा फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। सूफी प्रेम कथा प्राय प्रबंधात्मक है, भी प्रबंधात्मक का मतलब होता है ये 2 भागों में, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, तो ये प्राय ज़्यादातर प्रबंधात्मक लिखी गई है। अधिकांश सूफी काव्य रहस्यवादी है, रहस्यवाद भी बहुत इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे प्रतीकात्मक आपने कहा ना, तो उसका इससे कनेक्शन होता है, लिंक होता है। तो सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है, ये गलत है भाई। इसमें मूल रस कौन सा, श्रृंगार है, वीर नहीं है, श्रृंगार। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि प्रेमाख्यान है, तो प्रेमाख्यान है तो वीर तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, ज़्यादा तो जो मूल रस है श्रृंगार है। नीचे दिए गए वक्तव्य में एक कथन को दूसरे चरण को संज्ञा में दी गई, भाई ये आपको सत्य सत्य ये देखना है। सूफी मत एक ईश्वरवादी थे, बिल्कुल। इसका ईश्वर प्रेम में इसलिए वे जगत के कण कण में प्रेम करता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। सूफी मत एक ईश्वरवादी थे, मतलब आप निशान लगाओगे। उसका ईश्वरीय प्रेम है, इसलिए वह जगत के कण कण से प्रेम करता है। तो बच्चों आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, ए। मेरे हिसाब से तो यही ए आर दोनों सही है, ए आर की एक सही व्याख्या है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है, जायसी की। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, पहली बात तो ये कि आप इसकी ट्रिक है कि जायसी ने बड़े प्रेम पर लिखा है, तो मानुष प्रेम एक तो अगर और नहीं आए तो ये जरूर याद रखोगे। मानुष प्रेम जायसी ने प्रेम पर लिखा है, तो इसके जायसी रहेंगे। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहाँ, पद्मावत। सन 9 से 27 आहा 927 इसकी जो है पद्मावत का जो है लिखने का जो रचना का समय बताया गया है। तुर्की अरबी हिंदी भाषा जेती आही जा में मार्ग प्रेम का सब सराय ताई।
तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा, जेती आई, जा में मारक, प्रेम सब सरायत आई। तो ये प्रेम प्रेम पर ज़्यादातर प्रेम प्रेम मिलेगा, तो आपको जायसी करोगे। वैसे आपको नहीं आ रहा तब के लिए, अगर आ रहा है ना, हो सकता है कोई और भी हो, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो ये ट्रिक मैंने बताई है कि ये लिंक थोड़ा सा आप कहीं से जोड़कर कहीं से प्रश्न आपके नंबर आ जाए। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती कहे भाई उतारा, ये मंजन की। विक्रम दशा प्रेम का हमारा, सपनावती कहे भाई उतारा, ये मंजन की है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मग पर पाँव ने राख्यो कहाँ, जो बहुत हिंदी बाख्यो, नूर मोहम्मद। तो ये नूर मोहम्मद वैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये मुसलमान है, लेकिन भाई ये क्या है, हिंदू मग पर पाँव ने राख्यो का, जो बहुत हिंदी बाखे। तो लेकिन फिर भी ये हिंदी साहित्य हिंदी से प्रभावित थे नूर मोहम्मद। रुक्मणी पुनी जय बिसर मर गई, कुलवंती 700 भई, ये कुतुबन की है। रुक्मणी पुनी वसई मरी गई, कुलवंती 700 भई, कुतुबन की है। बलदीप देख अंग्रेजा, जहाँ ताई जे कठिन करेजा, ये किसकी, उस्मान की है। ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आती हैं बार बार। और देखो बच्चों, किसी को थोड़ा सा पहली बार तैयारी कर रहा हो या फिर अपनी गहराई से, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन भाई अब आपको आपकी 80-90 हज़ार की नौकरी का सवाल है, तो आप मेहनत करें बच्चों, अपनी खूब जोर लगाकर और अपनी सीट निर्धारित कर लें। हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक कौन है, ये आदि का मतलब वो सबसे पहले शुरुआत करने वाला। तो राम की सबसे पहले भक्ति किसने की थी, रामानंद ने की थी सबसे पहले राम की भक्ति की शुरुआत। महाभारत के किस ग्रंथ में विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है, अनुगीता में। महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों के महाभारत में अनुगीता में वर्णन है भाई। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है, वायु पुराण में। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है, वायु पुराण में राम की भावना मानी गई है। राम की पादुका के अवतार माने गए काठकोप। देखो बच्चों, राम की जो पादुकाएं थी, जब राम वन को गए थे तब दशरथ ने उनकी पादुकाओं को उनके सिंहासन पर रख दिया था कि जब तक मेरे भैया नहीं आएंगे तो इनकी पादुकाएं इस पर राज करेंगी, मैं राज सिंहासन को नहीं अपनाऊंगा। ये कहानी आपने सुनी होगी। तो उनकी पादुकाएं थी राम की, तो वो काठ की बनी हुई थी, इसलिए आप काठ को पढ़ेंगे। पादुकाएं कैसी, काठ की बनी थी। जो आपने मंदिर में देखा होगा, साधु संत पहने हुए होते हैं काठ की, जो खड़ाऊ होते हैं उसे खड़ाऊ को काठ को बोलते हैं। पादुकाओं को अवतार माने गए तो काठ को, राम की पादुका के अवतार माने गए हैं काठकोप। 7वें आलवार भक्त का नाम, जो राम के अन्य भक्त थे, कुलशेखर। 7वें यानी आलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। आलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 7वें आलवार भक्त है उनका राम के अन्य भक्त थे, यानी 7वें आलवार भक्त कौन थे, कुलशेखर थे। 7वें आलवार भक्त कुलशेखर थे और राम के ये अनन्य भक्त थे, तो इसका उत्तर रहेगा कुलशेखर। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया था, वाल्मीकि रामायण का भाषा में विष्णुदास ने किया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास ने किया था। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा, नाभादास ने। अब देखो भक्त, जो जैसे तुलसीदास को कली काल यानी काल का वाल्मीकि, जो काल के ऊपर से आता है, नभ से आता है। काल किससे आता है, नभ से आता है। तो तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कौन कहेंगे, नाभादास कहेंगे। भक्तमाल के टीकाकार कौन है, प्रियादास। काफी बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। भक्तमाल के टीकाकार कौन रहेंगे, प्रियादास रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन है, नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन है, नरहरिदास हैं। तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तुलसीदास नाटक के रचयिता रहेंगे जगन्नाथ प्रसाद। या देखो ध्यान दे बच्चों, एक तुलसीदास रचना लिखी है, उसने लिखी है, निराला ने लिखी है। तुलसीदास रचना किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने। वो कई बार पूछा गया है, वो भी आप याद रखेंगे। और एक तुलसीदास किसका लेखक का नाम है, कवि का नाम है। और दूसरा यहाँ तुलसीदास नाटक भी लिखा गया है, तो नाटक के रचयिता रहेंगे जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तुलसी चरित के रचनाकार रघुवर दास। तुलसी चरित के रचनाकार रहेंगे रघुवर दास। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है, डॉक्टर गिरियसन ने। ये ऐसे लगा रखा है, बड़ा महत्वपूर्ण, याद करेंगे। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना, गिरियसन ने। तो भाई देखो, ये अंग्रेज होकर हमारे साहित्य में कितना इंटरेस्ट ले रहे थे। राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख विशेषता अवधी भाषा है। अवधी भाषा में राम काव्य ज़्यादातर लिखा गया है। तुलसीदास के अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसने किया, गोसाई चरित में।
यानी अलौकिक घटनाओं का चित्रण किस रचना में हुआ है? गोसाई चरित में हुआ है अलौकिक घटनाओं का तुलसीदास की। तुलसीदास को चलता फिरता तरु किसने कहा है? मधुसूदन सरस्वती ने। देखो बच्चों, चलता फिरता तरु यानी तरु का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष में क्या लगता है? मधु लगता है। मधु मतलब शहद, मधु लगता है ना तरु पर। तो तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कौन कहेंगे? मधुसूदन सरस्वती। यह आए हुए प्रश्न आप याद रखेंगे बच्चों। तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी के जो रहे हैं तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली था, गुरु का नाम नरहरिदास था। ये भी आप याद रखेंगे। माता का नाम हुलसी हो गया, पत्नी का नाम रत्नावली हो गया और गुरु का नाम नरहरिदास होगा। अब कुछ बच्चों को लग रहे होंगे मैम प्रश्न ज़्यादा करवा रही है। देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप ज़्यादा, ये नहीं कि आप 100-200 क्वेश्चन पढ़ के आप सिलेक्शन ले जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी मैं वीडियो अगर करवा रही हूँ रियल सत्य से बता रही हूँ, शायद 1-2 प्रश्न गलत हो जाए, भगवान तो कोई होता नहीं है, लेकिन अगर इतना कर लिया ना तो एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन श्योर है। बड़ी जान और बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्चों आपके लिए। एनसीईआरटी का 60% कोर्स मैंने डाल दिया, वो जरूर देखें। लगभग व्याकरण का भी डाल दिया है, वो भी देखें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ये भी करते रहो आप। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, अगर आप उतनी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तुलसीदास के कितने प्रमाणिक जो है ग्रंथ है? 12 है। ये आप सभी जानते हैं, 12 हैं। संवत 131 करुक हरिपद दर्शन रामचरितमानस। ये तो बच्चों यहाँ हमारे 70 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम क्रमबद्ध से संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवा रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका एनसीईआरटी व्याकरण और संपूर्ण साहित्य निःशुल्क रहेगा। और जितना मैं करवा रही हूँ, अगर आपने कर लिया, ध्यान से कर लिया, जितना करवाओगे तो पूरी तरह याद कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्रमबद्ध रूप से निःशुल्क है। वरना आप कोर्स लेकर पढ़ते तो आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ते, क्योंकि आपके वहाँ पैसे लगते। ये कटु सत्य है, क्योंकि आपके पैसे लगते हैं ना। आप सोचते थे कि हमने इस कोर्स भी लिया, कहीं हम फेल ना हो जाएं। लेकिन बच्चों 5 साल के बाद एक वैकेंसी आती है। अपनी मेहनत कीजिए, एक सिलेक्शन यानी एक सीट हमारी अपनी पक्की कीजिए, और जितना करवा रही उसे बार बार रिवीजन करें। आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने EMR से जो एकलव्य स्कूल की भी निकली हुई है, इधर आपकी राजस्थान में भी निकलेंगी, अभी हरियाणा में भी, तो DEET+B की भी आने वाली है। इतना ही कोर्स करिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।